जदयू के पार्टी दफ्तर में आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है और कल यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। आपको पता है कि आज जब बैठक होगी तो कल के एजेंडों पर भी मुहर लगनी है। ऐसे में बता दें आपको कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब पटना पहुंचे हैं। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी से हमने बात की है जातिगत जनगणना को भी लेकर के, चूँकि आज जो बैठक है उस बैठक में चर्चा होनी है और जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज पहली बार इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका बयान सामने आ गया है और जातिगत जनगणना को लेकर के जो भी बिहार में इस वक्त मामला है वो देख रहे हैं आप। जदयू कुछ कह रही है और बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का उन बयानों को याद कीजिए, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार किया था। अब कहीं ना कहीं देखिए, केसी त्यागी का कहना है कि हम अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम हैं, कोई भी मतभेद नहीं है। बीजेपी भी इसमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। हालांकि जो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है उन्होंने भी इस पे साफ तौर पे कह दिया है कि जातिगत जनगणना हो। विधानसभा का मानसून सत्र को ही याद कर लीजिए, जैसे ही इस बातों का वहाँ भी चर्चा हुआ था तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर के हम पूरी तरह से क्लियर स्टैंड है हमारा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप पहले सुन लीजिए राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। नहीं, ये एक रूटीन और आवश्यक कार्रवाई का हिस्सा है। आरसीपी सिंह जी के त्यागपत्र के बाद ललन जी पार्टी के अध्यक्ष बने, जिसको पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग ने अप्रूव किया। लेकिन एक औपचारिकता अभी बाकी है कि देश भर के जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो इस पर अपनी मोहर लगाएंगे। उसी सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई है। आज शाम को 4 बजे पार्टी के ऑफिस बेयर्स की बैठक है और उसमें एजेंडा तय किया जाएगा और कल विधिवत तमाम देश भर से आए हुए जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो इस पर मोहर लगाएंगे। सर, 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश और मिजोरम को लेकर के पार्टी काफ़ी गंभीर है। हम पहले भी वहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे एमएलए भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, इसलिए उस पर भी चर्चा होगी। वहाँ का रोड मैप भी तैयार किया जाए। सर, जातीय जनगणना को लेकर सर जो विषय चल नहीं, रहा है, पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुकी है। 2 बार बिहार की विधानसभा से ये प्रस्ताव पास हो चुका है और अभी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन नीतीश जी के नेतृत्व में मिल चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसको सपोर्ट कर चुके हैं, महाराष्ट्र में हो चुका है। ये समय की मांग है। जब आप पशु पक्षी और जानवरों की जनसंख्या इकट्ठा कर रहे हो तो आदमियों की इकट्ठा करने में क्या दिक्कत है। मगर बीजेपी के मंत्री लगातार ये बोल रहे हैं बीजेपी कि इसके साथ है। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर प्रसाद जी ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है। उनके नेता सुशील मोदी जी ने कहा है। मुंडे जी उनके पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री ने भी 27% का ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन दिया है। इसलिए कहना गलत है कि बीजेपी इसके खिलाफ। सर, ये आर्थिक जनगणना की बात सर कही जा रही है। नहीं, आर्थिक कोई जनगणना नहीं होती।